श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानंदं सहज शुभगम निर्मलं दीप्यमूर्ति शोकातीतं परं सरलं शिष्यवृन्दरक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्मान्य साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्यारे बच्चों, आज पूज्य गुरुदेव व्यासानंद जी महाराज का जन्मदिन है। भाद्र पंचमी में उनका जन्म हुआ है और ये जन्मदिन जो है मैं अरजपुर में मनाती थी, क्योंकि गुरुदेव विरोधी थे कि ये सब नहीं होना चाहिए। मैं गुप्त रूप से उधर के साथ बहुत से भक्त आते थे और बहुत धूमधाम से मनाते थे। जब मैं बीच में गुरु महाराज के शरीर छोड़ने के बाद माहौल गंभीर हो चुका था, फिर बीच में कुप्पा घाट और ये पूज्य शाही स्वामी जी महाराज, पूज्य संत सेवी जी महाराज में भी उनके गुरु तो कुछ करते नहीं हैं, शिष्यों सब के कारण ये सब होता है। दोनों में मतभेद हो जाने के कारण पूज्य शाही स्वामी जी महाराज को निकाला गया वहाँ से। और जो भी होता है सब रहस्यमयी बातें हैं, जीव समझ नहीं पाता है। अगर पूज्य शाही स्वामी जी महाराज कुप्पा घाट को नहीं छोड़ते तो आज मनियारपुर इतना बड़ा तीर्थराज नहीं होता। जिस प्रकार एक ही जगह सट करके दो चार वृक्ष रहे तो वह वृक्ष स्वेच्छा से संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है, उसी तरह से जब श्रेष्ठ महापुरुष दो एक जगह रहते हैं तो एक ही जगह का विकास होता है। वही जब अलग अलग हो जाते हैं तो वही बहुत बड़ा तीर्थराज अलग अलग हो जाता है। आप लोग देखते हैं जब हनुमान जी के मंदिर जगह जगह है, मूर्ति जगह जगह है, काली दुर्गा ये सब बहुत जगह हैं, बहुत से देवी देवता का मंदिर अधिक से अधिक बहुत है। जहाँ पर सद्गुरु का मंदिर हो, जहाँ पर जीव का कल्याण होता है, तो बढ़ने में ऐसे आश्रम बढ़ ही जाए तो क्या हर्ज है।
बहुतों को लाभ होता है। बाबा देवी साहब कह दिए हैं कि जहाँ 7 सत्संगी हो वहाँ एक मंदिर बन जाना चाहिए, सत्संग मंदिर। तो कम से कम 7 सत्संगी होता। इसका मतलब ये नहीं है कि 7 सत्संगी पर 7 भी सत्संगी हो और मंदिर नहीं है तो फिर ज्ञान का विकास नहीं होगा, जीव का कल्याण नहीं होगा, सत्संग को नहीं समझ पाएंगे, अपना उद्धार लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मंदिर की आवश्यकता है। तो गुरु महाराज के जाने के बाद हम लोगों के लिए ऐसा लगता था कि अंधकार हो गया है। शांति संदेश बाबूजी खुलवा दिए थे। जैसे ही शांति संदेश घर में आता था तो मैं देखती थी कि किसी कारणवश माँ बहन के लिए व्यवस्था नहीं है। ध्यान शिविर तो चलता है लेकिन किसी कारणवश माँ बहन के लिए व्यवस्था नहीं है। तो मैं गुरु महाराज के पास माथा पटकती थी और खूब रोती थी। गुरु महाराज, एक तो मुझे घर से निकलने नहीं देते, फिर भी इस तरह से भीतर से घुटन लगता था। गुरु महाराज, माँ बहन के लिए आप व्यवस्था नहीं किए, माँ बहन के लिए इतना विरोध हो रहा है, इस तरह से क्यों नहीं किए? और अगर माँ बहन ट्रेनिंग लेने के लिए कहाँ जाएगी? ध्यान शिविर में ही ट्रेनिंग मिलता है कि नारी जाति भी कैसे भजन करेगी, हर तरह की जानकारी घर में रह करके कैसे होगा। तो अब क्या होगा? आपको जो है माँ बहन के लिए व्यवस्था करना ही पड़ेगा। और कह करके खूब रोते थे, एकांत में रोते थे कि माँ बहन के लिए आपको अब व्यवस्था करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से कह करके रोते भी थे, एकदम व्याकुल थे कि कौन आपको आना होगा ये व्यवस्था करने के लिए। खूब रोते थे। तो इसी तरह होते होते बाद में तो मेरी स्थिति बहुत खराब हो गई, बीमार पड़ गए। अब कौन सी बीमारी थी पता नहीं, लेकिन घर वाले यहाँ से लेके वहाँ तक, ससुराल से लेकर के नैहर परिवार तक पूरा परेशान हो गए। और यहाँ से लेकर के दिल्ली तक जो जो डॉक्टर को लोग कहता था वहाँ तक ले गए। जहाँ भी जांच होता था तो एक भी बीमारी नहीं निकलता था। अंत में एम्स में निकला। एम्स में पूज्य संत सेवी जी महाराज बोले एम्स ले जाइए। तो वहाँ बोल दिए कि इसको जो है कोई बीमारी नहीं है, ये फिल्म और देखना चाहती है, संगीत सुनना चाहती है। तो घर वाले बोल दिए नहीं, इसको फिल्म संगीत ये सबसे कोई पसंद नहीं है, सत्संग करना चाहती है। तो अंत में पूरे शरीर का जांच होने के बाद मस्तिष्क का जांच हो रहा था। तो बोले इसको ये जिस ओर जाना चाहती है इसको छूट कर दीजिए, हो गया इसका इलाज। तो छूट कर दिए। तो जब देखिए कैसे सब कुछ समय पर होता है, जैसे घर वाले भी अब विवश होकर के छूट कर दिए, उसी समय कुछ ही दिन के बाद वहाँ सुखासन गए थे। पूज्य व्यासानंद जी महाराज को मेरे हम लोगों के बाबूजी सब वहाँ समाज सब बुलाए थे। मेरे बाबूजी देहरादून गए थे, शुरू में ध्यानाभ्यास हुआ था प्रथम बार। तो कुछ ही दिन के बाद वहाँ पर नादानुसंधान की दीक्षा लिए थे पूज्य व्यासानंद जी महाराज से। तो कुछ ही दिन के बाद जो है ये ध्यान शिविर उज्जैन में रखी। तो मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि कहीं माँ बहन के लिए वो व्यवस्था नहीं था। ध्यान शिविर में माँ बहन के लिए कहीं स्थान ही नहीं था। तो प्रथम बार यहीं से शुरू हुआ, पूज्य गुरुदेव ही किए हैं। तो वहाँ गए। तो जब तक घर परिवार में थे बहिर्मुख, मतलब बहुत संघर्षमय जीवन रहा, बहुत मतलब गंभीर परिस्थिति थी। जब उज्जैन गए तो 3 दिन के बाद ही अंतर्मुख हो गए। सब लाइन लग के जा रहे थे, हमको भी किसी तरह उठाया गया। तो आगे जब बढ़े तो बाबा के पास माँ भाभी सब थी, खूब कहती झुकाती थी प्रणाम कीजिए, लेकिन मेरा शरीर झुकता भी नहीं था, नाकाम हो चुके थे।
तो बहुत देर के बाद खड़े 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 रह गए। अब सब हार गया, किधरों मतलब शरीर काष्ठवत हो गया। तो थोड़ा सा आँख खुलने पर थोड़ा सा होश में जब आए तो पूज्य गुरुदेव हंस रहे थे। तो हंस रहे तो मेरे मन में आया ये महात्मा क्यों हंस रहे हैं। उस समय गुरुदेव तो और नहीं मानते थे, सोचते थे बहुत बढ़िया महात्मा है, महात्मा अच्छे महात्मा है। इनका प्रवचन भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरह से बाद में फिर एक दिन के बाद 1-2 दिन ऐसे हुआ, फिर इधर होते थे, फिर बीच में अंतर्मुख हो जाते थे। तो एक दिन मेरे मन में हुआ कि गुरु महाराज सब कुछ तो बहुत बढ़िया किए, ध्यान शिविर भी चला ही दिए, गुरु महाराज ही कृपा किए, ये महात्मा इतना बढ़िया महात्मा है। मेरे गुरु महाराज के काम करने का इतना बड़ा सामर्थ्य तो अभी किसी में नहीं है। उज्जैन में आकर के ध्यान शिविर चलाना महीना भर का, किसी में वो सामर्थ्य नहीं है। यही महात्मा में वो सामर्थ्य गुरु महाराज दिए हैं। ये तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन गुरु महाराज आप भी रहते ना मंच पर, बहुत अच्छा लगता है। मन में सोच रहे थे गुरु महाराज आप भी रहते ना, आपके बिना उदास लगता है। इस तरह से मेरे अंदर आ रहा था, आपके बिना उदास लगता है। तो जैसे कहे कि आपके बिना उदास लगता है, तो कह के आंख बंद किए, तुरंत इस तरह से प्रकाश हो गया। जैसे अभी हैं गुरु महाराज बगल में वो बैठे हुए थे श्री गुरुदेव, तो दूर तक ऐसे प्रकाश हो गया और आवाज़ आई, प्रकाश हो गया, हम देखने लग गए। तो आवाज़ आई, देखो तुम मुझे बहुत परेशान किए। गुरु महाराज बोलने लगे, देखो तुम मुझे बहुत परेशान की हो, तुम्हारे चलते मुझको आना पड़ा, तुम्हारे चलते मुझको आना पड़ा। देखो ये व्यासानंद जो है, इस शरीर का नाम है व्यासानंद, लेकिन इस शरीर में रहने वाला मैं ही हूँ। तो इस तरह से आवाज़ आई। फिर मन में हुआ कि गिरुआ वस्त्र वाला तो बहुत तो है, एक बार देखते हैं चारों तरफ, उसको भी प्रकाश निकलता होगा। उतना नहीं था, घर में रहते तो उतना बुद्धि नहीं था। तो चारों तरफ देखे, किसी में वो प्रकाश नहीं निकल रहा था, और ये दोनों ओतप्रोत थे उस प्रकाश से। उसके बाद फिर 2-4 दिन हुआ, फिर तब मेरे अंदर आ गया, जब इसमें गुरु महाराज ही है तब तो स्थूल रूप में ये गुरु महाराज ही है, इसमें वही ब्रह्म है, और गुरु महाराज निराकार है। तो वो तो निराकार है, गुरु महाराज निराकार हो गए, स्थूल रूप में यही है, तो हम 2 जगह क्यों प्रणाम करेंगे। मेरे मन में इस तरह से आ गया, अंदर से ये सब होता है, चढ़ाव उतार सब तरह के होता है। हम 2 जगह, आप तो एक ही है तो हम 2 जगह काहे प्रणाम करेंगे। फिर एक जगह ही करने लग गए। उसके बाद फिर वन में कोई पूछ दिया कि माता जी किनको हम गुरु माने, गुरु महाराज को गुरु माने कि जो दीक्षा देते हैं उनको गुरु माने। तो हम उस समय कुछ नहीं जानते थे, कुछ ज्ञान ही नहीं था, बस अंतर्मुख हो जाते थे। तो हम कहे कि कोई बात नहीं है, आप सत्संग सुनिए ना, सत्संग सुनते सुनते समझ जाइएगा ये सब बात, उतना हम नहीं जानते हैं। मेरे अंदर अब संशय हो गया, जो कि गुरु महाराज उतना दिखा देने के बाद भी देखिए तुरंत संशय हो गया। हम कहीं कौन चीज हो गया है, ये महात्मा जादूगर तो नहीं है, ये कोई चमत्कार तो नहीं कर दिया, अब क्या करेंगे। हमको अब एकनिष्ठ थे, एकनिष्ठता तो भंग नहीं हो गया, ये 2 आ गया कहाँ से, अब क्या करेंगे। हमारा एकनिष्ठता भंग तो नहीं हो गया, लिखा गया है, एक पुस्तक और लिखा गया है, इसमें एकनिष्ठता भंग न करना। ये है कोई जादूगर, इनके बारे में लिखे हैं, ये कोई जादूगर है, मेरे इस तरह से हो गया है। तब कहें हे गुरु महाराज मेरा रक्षा करना, एकनिष्ठता को भंग नहीं करना, मतलब बहुत तरह से दोहा बना है। तो इस तरह से बहुत आ गया दिमाग में। तब फिर एकनिष्ठता को, फिर गुरु महाराज पूरा हम बेचैन थे, हमको ध्यान हुआ है गुरु महाराज का मानस ध्यान, तो हम कैसे मानेंगे इनको। तो 2 हो गया ना, हमको मानस ध्यान हुआ है गुरु महाराज का, हम ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा रहता तो इनका होता। बस इस तरह की बात सोचिए, जैसे बैठे थे इनका पूरा तुरंत मानस ध्यान हो गया।
मतलब यही तब सामने प्रकट हो गए कि देखो इस रूप में मैं, अभी इसी रूप में मैं हूँ, तुमको इसी रूप के द्वारा संसार सागर से पार करूँगा और बहुतों का कल्याण करूँगा। संसार सागर से निकालने के लिए ये सब परमात्मा की व्यवस्था है। तो इस तरह से हो गया। तो बहुत तरह से बीच बीच में हम कहीं किसी का प्रवचन और सुनने के लिए नहीं जाते थे, और इनके बारे में जब सुनते थे ध्यान शिविर और में भी, मतलब हमको बहुत लाभ हुआ। अगर ये नहीं मिलते तो हम संसार में फंसे ही रहते। तो इस कारण से हर तरह से मुझे लाभ हुआ है। गुरु महाराज बोले थे इसी शरीर के द्वारा संसार सागर से पार करूँगा। तो ये प्रवचन जो बोलते थे तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद मौन के भी ऐसे ऐसे क्रम बोलते थे। एक दिन गुरुदेव कहीं मतलब बचपन में ही, जब शुरू में 15 साल में निकले थे, तो एक जगह कहीं जा रहे थे, कोई महात्मा मिल गए, बोले चलो मेरे कुटिया पर। तो बाबा चल दिए पीछे पीछे। तो बीच बीच में बोलते थे कि ऋषिकेश वाले महात्मा को कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना दूर है आपका कुटिया। तो 2 बार 3 बार वो महात्मा सुने। तो एक बार खूब जोर से डांटे, मूर्ख कहीं का, तुम साधु बना है कि तुम राक्षस है। हम मन को एकाग्र करना चाहते हैं, मन को बारंबार केंद्र पर स्थित करना चाहते हैं, सिमटाव में आना चाहते हैं। तुम बार बार बोल बोल करके मुझे अशांत करते रहते हो। मतलब अपना निंदा अपने से कर रहे हैं कि ऐसे मुझे महात्मा डांटे हैं। जो महान पुरुष होते हैं अपना निंदा भी करते हैं। तो उसके बाद फिर एक दिन बोले, मैं घड़ी लगा करके ध्यान करता था, 1 घंटा होगा ना, बीच बीच में देखते रहता था। तो वो महात्मा, फिर कोई महात्मा आए और डांटे मुझे जोर से कि देखो जी, तुम घड़ी लगाकर 1 घंटा कितना देर ध्यान करते? बोला 1 घंटे। बोले उसमें समय मतलब घंटी लगा के क्या कहता है, अलार्म लगा के करते हो और समय देखते हो? महात्मा बने हो यही अलार्म लगा करके 1 घंटा बैठने के लिए? एकदम बैठो, 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना, अजीत चला भवसागरा सोई सूरा मर्दाना। तो घड़ी लगा करके नहीं, वैसे बैठो, खूब बैठो, दिन रात बैठो, तब होगा। बहुत तरह से ये सुनाते थे और बहुत बढ़िया प्रवचन भी है इनका। बहुत अच्छे महापुरुष है। और मैं तो बोली दी, मेरे जीवन में अगर ये नहीं आते तो हम संसार सागर से नहीं निकलते। इनके द्वारा संसार सागर से निकल जाए तो उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। जब उस योग बन जाता है तब तो फिर आत्मा से आत्मा को कभी दुख नहीं होता है, किसी तरह के दुख नहीं होता है। बाद में बहुत तरह की बात कोई बोलते हैं, तो देखिए होता क्या है। अभी पूरी छकेगा, वहाँ आटा गूथा गया है। आटा जो गूथा गया है तो उसमें पानी मिला हुआ है, गरम तेल है, उसमें जो पूरी डाला जाएगा, तो जिस समय डाला जाता है तो एकदम पूरा खौलता है ऊपर, मतलब इस तरह से हो जाता है। वही खोलते खोलते वो पूरी एकदम कई जगह लगता है पूरा मतलब तेल फेंक रहा है, उबल रहा है वो पूरी। और बाद में जब फिर वो फूल जाता है, पक जाता है, तो फिर वो अस्थिर हो जाता है। उसी तरह से गुरु जो है हर तरह से जांचते हैं। मान लीजिए अनुकूल वातावरण है तो हम खुश हैं, हर तरह से वो मेरे लायक उपदेश कर रहे हैं, मेरा कल्याण कर रहे हैं। बाद में परीक्षा भी होती है, और बाद में क्या, शुरू से ही परीक्षा होने लग जाती है। जो बर्दाश्त करते हैं वही टिक पाते हैं। मान लीजिए जो अब तेल ही है,
ठंडा तेल है तो अब तेल सोचेगा कि हम तो ठंड है, मेरे समान कौन है, हम तो एकदम अस्थिर है, टीन में रखा हुआ है, मेरे समान कौन है, हम तो अस्थिर हैं। और जब उसको कढ़ाई में चढ़ाया जाता है, आग पर चढ़ाया जाता है, तब वो खोलता है। चावल ही चढ़ा दीजिए, पानी चूल्हा पर चढ़ा दीजिए, चावल डाल दीजिए, जैसे वो सिझना शुरू होगा, धीरे धीरे उबलना शुरू होगा, तब देखिए चावल का ऊपर से नीचा, नीचा से ऊपर किस तरह से खोलता है। जब चूल्हा पर चढ़ाया गया है तब हुआ है। उसी तरह से बहुत लोग सोच लेते हैं घर परिवार में कि मेरे जैसे महान कोई नहीं है, हम तो एकदम शांत हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, 6 विकारों पर विजय प्राप्त कर लिए हैं, हम पूर्ण ज्ञानी हो गए। लेकिन जब गुरु के शरण में जाते हैं, जब कुटाई पिसाई होता है, मतलब उसके शुद्धि के लिए हर तरह से कुटाई पिसाई होता है, तब बात बात में अहंकार में ठेस लगता है। और वो मतलब समझिए ऐसी कुटाई पिसाई होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है, वो आकुल व्याकुल हो जाता है। जैसे चावल उबलता है, आकुल व्याकुल होकर के तेल खोलता है, मतलब जो भी चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी उसी तरह की स्थिति हो जाती है, आकुल व्याकुल। अब क्या करें, हम ऐसे थे और ये हो गया, इससे अच्छा तो हम घरे में थे, ये क्या हो गया, यहाँ आकर के मेरे साथ ऐसे हो रहा है। कौन थे? एक ऐसे भक्त हुए कि बेटा भी था, उनको पुत्र भी था और सेवक भी था। पुत्र सबसे कहा बेटा नाली में कटोरा गिर गया है। बेटा नाली में बोला उतना गंदा नाली, और उसमें से हम कटोरा निकालने जाएंगे, हमसे नहीं होगा। तो तुरंत शायद अंगद देव जी है, तो बोला बेटा कटोरा नाली में की टंकी में से नाली में गिर गया है। वो ये नहीं देखने लगे कि वस्त्र गंदा होगा या हमको गंदगी लग जाएगा, तुरंत कूद गए और तुरंत एक ही बार में निकाल दिए। तो गुरु दरबार में रहने के लिए मिटाना पड़ता है, ये नहीं कि मेरा वस्त्र गंदा हो जाएगा, मेरा कब कौन जरूरी पड़ गया। आधी रात में भी कौन संत थे, कल जाने वाले थे सत्संग में, ठंडी के महीना 3 मील जाना पड़ता था, नदी था 3 मील, और बोला बेटा मेरा जो है, बेटा सबसे भी कहा कि बेटा मेरा वस्त्र गंदा है, हमको सत्संग में जाना है। बोले आपका दिमाग घसक गया है, बेटा बोला आपका दिमाग घसक गया है, रात में और इतना ठंडी में हम जाएंगे नदी कपड़ा साफ करने के लिए। तुरंत शिष्य को कहा, बस वो तुरंत वस्त्र लिया, एक बार कुछ नहीं बोला, तुरंत वस्त्र लिया और तुरंत चला गया वहाँ 3 मील दूरी जा कर के, वहाँ से वस्त्र ला करके फिर उसको सुखाए। सोचिए कैसे सुखाएंगे, समय पर दिए, पंखा झेल के हो जैसे हो किसी तरह से वो सुखाए होंगे, लेकिन गुरुदेव को समय पर मिल जाए। अगर ये चीज़ आ जाएगा मन में कि हम घरे में रहते, हम इससे अच्छा तो हम वही थे, तो गुरु दरबार में बढ़िया से उसको उसकी शुद्धि होती है, हर तरह से उसकी शुद्धि होती है। आप लोग कल सुने थे, कल जोगी बाबा से जो यहाँ प्रसंग मतलब चला था, तो बाद में मैं बोली थी कि जैसे पत्थर इधर उधर रखा हुआ है, तो पत्थर तो मूर्ति का रूप नहीं लेगा इधर उधर है, तो अगर वह पत्थर कारीगर के हाथ में चला जाए तो उस पर इतना छेनी का प्रहार होता है, अगर प्रहार को सह रहा है तो सुंदर रूप होते जा रहा है, अगर बीच में ही पत्थर टूट जाए तो फिर वह मूर्ति सुंदर रूप नहीं लेगा, फिर वो कहीं फेंका चला जाएगा, कुत्ता वगैरह पेशाब करेगा, मतलब गंदगी में भी चला जाएगा, उसको मतलब कोई रूप ही नहीं लेगा। वही पत्थर अगर छेनी का प्रहार सहे तो सहते सहते जो है उसका सुंदर रूप होता है, फिर किसी घर में स्थापित कर देने के बाद वह मंदिर बन जाता है, फिर संसार उसकी पूजा करने लग जाते हैं। उसी तरह से मेरे बारे में भी बहुत तरह के लोग कहने लगा है कि मतलब इनके गुरुदेव, लोग सुनाता है, इनके जांच भी होता है ना, वैसे ना परिपक्व हुआ कि नहीं, हर तरह ठोस हुए कि नहीं, तो बहुत तरह से यहाँ के भी कुछ लोग सब जानते हैं कि हर तरह से जांचा जाता है। बगल में मेरे गुरुदेव का आश्रम है, गए थे आप लोग घूमने के लिए, तो हमको तो बहुत खुशी है कि बगल में हो गया,
और हम प्रतिज्ञा किए, तो गुरु महाराज को कहे थे कि शरीरधारी बन करके अगर आप आए हैं तो जब तक हम शरीर में रहें तो ऐसा गुरु हमको मिलना चाहिए, नादानुसंधान वाला जो गुरु होता है, तो वो मतलब जब तक मेरा शरीर रहे तब तक हमको दर्शन हो। ये नहीं कि हमको दीक्षा दे देंगे और चले जाएंगे, जब तक मेरा काम नहीं बना देंगे तब तक वो जा नहीं सकते, आँख से ओझल नहीं, बारंबार उनका दर्शन करें। तो ऐसे इसीलिए गुरु महाराज इस तरह की व्यवस्था कर दी। कुछ शाही स्वामी जी महाराज थे, कुछ संतसेवी जी महाराज थे, सब कहते थे, बाबूजी कहते थे ले जाएंगे, मौका नहीं मिला। मेरे ही गांव में जब सत्संग करने आए तो हमको चिट्ठी गया कि बहन ये बहुत अच्छा महात्मा है और इन्हीं से दीक्षा ले लेना। तो इस तरह तो देखिए हम तो जाते नहीं, कुछ ऐसा विघ्न हो गया तो हम तो कहीं जाते नहीं, ध्यान शिविर और में जाना हर जगह छूट गया, मेरी स्थिति भी अंतर्मुख वाला हो गया, तो जा तो नहीं पाते, अब छूट जाता। तो देखिए गुरु महाराज की कृपा, जब हमको जाना छूट गया तो गुरु महाराज ऐसी कृपा किए कि बगले में गुरु दरबार हो गया, अब वो आते रहते हैं, हम नहीं भी जाते तो यहाँ पहुँच जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो देखिए गुरु महाराज की कृपा किस तरह से हो रहा है, और किसी तरह से जो भी हो रहा है तो समझिए मेरी शुद्धि कर रहे हैं। श्रेष्ठ महापुरुष अगर किसी के निंदा शिकायत भी कर दे, किसी के ऊपर कोनो तरह के अत्याचार भी हो रहा है, किसी तरह से हो रहा है, तो वो परमात्मा कर रहे हैं उसकी शुद्धि के लिए, उसका कल्याण करने के लिए, हर तरह से जांचते हैं, हर तरह से ठोस करने के लिए हो रहा है। लोगों को लगता है कि चलो इस तरह से हो रहा है, लेकिन हर तरह से वो ठोस कर रहे हैं। उनकी बहुत कृपा है। जब तक शुद्ध नहीं करेंगे, जब तक हर तरह से भीतर में जो भी रहता है, अगर क्रीम ही रह जाए, मान लीजिए दूध को खूब उबाला गया, फिर उसमें से छाली निकाला गया, फिर वो क्रीम बना, और फिर क्रीम ही रह जाए तो क्रीम में भी गंदगी आ सकता है। तो क्रीम को फिर जब चूल्हा पर कढ़ाई में दे करके चूल्हा पर दे करके उबाला जाता है, तब फिर वो उसमें भी जो है मिला जुला, वो जब जल करके ख़त्म हो जाता है तो शुद्ध घी हो जाता है। फिर शुद्ध घी में किसी तरह की कीटाणु के नहीं होगा, वो सड़ेगा नहीं, इसीलिए बाद में भी उसको शुद्ध किया जाता है। तो इसीलिए मान लीजिए दुनिया जो कहे, यहाँ तो तस्वीर नहीं रखते हैं इन्हीं का नहीं, तो मैं इस बार अरजपुर में बहुत धूमधाम से होता था, बहुत वस्त्र वगैरह बांटते थे, लेकिन 2 साल से कोरोना के कारण प्रोग्राम भी बंद हो गया, उससे पहले बांट ही चुके थे, सब कुछ हो गया था। तो इसीलिए इस बार इस तरह से नहीं कर पाए, और वहाँ किसी कारण बस हम नहीं जा पाए। यहीं पर तत्काल बहुत जगह से फ़ोन आया कि अरजपुर में आ रहे हैं कि नहीं जा पाए, वहाँ भी मना कर दी, और वहाँ भीड़ भी बहुत उमड़ने लग गया। हम सोचे जो जिसको आना होगा यहीं आएंगे, वैसा होगा तो देखा जाएगा, उस तरह की व्यवस्था करना पड़ेगा वहाँ। इसीलिए यहाँ पर आज जो है इन्हीं के जन्मदिन है। इनकी माता भी बहुत अच्छी है, ऐसे पुत्र को जन्म दिए हैं। कहते हैं धन्या माता पिता धन्यो धन्यम गोत्रम कुलोद्भव धन्या स्ववसुधा देवी यथस्याद गुरु भक्तिता। और माता भी धन्य है, पिता धन्य है, वह कुल धन्य है, वहाँ की धरती धन्य है, हर तरह से धन्य है। इनके पिताजी का नाम दशरथ झा थे, माता के नाम कुशल्या है। देखिए कितना बढ़िया है। उसके बाद इनको बचपन में सब प्यार से चांद कहते थे, चांद। और दोनों बाप बेटा में मतलब बीच में होता था। ये कहते थे, गुरुदेव कहते थे कि पिताजी आप भजन कीजिए, दीक्षा ले लीजिए, सत्संग भजन कीजिए, हम सब तरह की सेवा इधर करेंगे, घर को देखेंगे। तो पिताजी उनके पिताजी को बहुत गुस्सा उठ गया। ये बार बार कहता है हमको भजन करने के लिए, कितना मूर्ख है, अभी मेरा उम्र हुआ है भजन करने का। तब एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ तो बहुत लोग को बुला लाया, पंचायती बिठाए इनके ऊपर कि देखो देखिए मेरा अभी उम्र हुआ है भजन करने का, बार बार हमको कहता है कि आप भजन कीजिए, हम सब कुछ करेंगे, समझाइए इसको।
तब बोले अच्छा ठीक है, तो आप भजन नहीं कीजिएगा तो हम ही भजन करेंगे, अब आप देखिए घर को संभालिए। और ये भाग गए। तो बहुत तरह की बात है। इसीलिए गुरु दरबार में हर तरह से जांचा जाता है। अगर बात बात में किसी को ठेस भी लगे तो अहंकार को ठेस लग रहा है, अहंकार को ठेस लग रहा है। अभी माता जी बोली है कि मतलब जो कह दे, दिन को रात कह दे तो रात स्वीकार। अगर गुरु योग नहीं भी है लेकिन उसके अनुसार समझ में लग रहा है कि नहीं योग है, तो उसका उत्थान ही होगा। जैसे उसके मन में हो जाए कि नहीं है योग, इस तरह कैसे कर रहे हैं, तो तुरंत उसका पतन हो जाता है। इस तरह अगर योग सही में नहीं है, कमी है, इस तरह से कहीं संत करते न, जैसे ये सब दिमाग में आता है ना, तो उसका तुरंत पतन होता है, उत्थान बंद हो जाता है। इसलिए सदा सामर्थ का नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सभी की नाई। सामर्थवान में दोष नहीं देखा जाता है। इसलिए सदा श्रेष्ठ महापुरुष में गुण ही देखना चाहिए, ये देखना चाहिए। आपस में बहुत तरह के लोग चर्चा करते रहता है, बहुत तरह की चर्चा करते रहता है। तो आकर के कोई लोग सब सत्संग यहाँ हुआ था, आए थे यहाँ, बहुत तरह के बोलने लगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोलने लगे। तो मैं बोली देखिए इधर सारे जातियों के लिए जगाने के लिए बहुत से महात्मा हुए, लेकिन ब्राह्मण में नहीं हुए थे, ब्राह्मण में नहीं हुए थे। तो गुरु महाराज सोचे ऊंची जाति को कैसे जगाया जाए। इसको ज्ञान नहीं होता है तो नीची जाति ऊंची जाति अपना जात को पकड़ता है, ज्ञान नहीं हुआ तो जात की तरफ लोग दौड़ता है। तो गुरु महाराज ऊंची जाति में इसीलिए प्रकट हुए, ऊंची जाति वाले भक्त को इसीलिए आगे बढ़ाए कि जो ऊंची जाति के हैं वो फिर संत मत को समझेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। हर तरह से देखिए अभी उनके कारण बहुत से ब्राह्मण जो आने वाले नहीं थे इस सब पूजा में, सब आ रहे हैं, संत मत में जुड़ रहे हैं, चारों तरफ सबका कल्याण हो रहा है। यही सब बात तब फिर सब समझ गया और सब तरह से समझा दिए तो फिर सब समझ गए। इसीलिए देखिए सब वही परम प्रभु परमात्मा सब खेल कर रहे हैं। आप लोग सुने होंगे जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ये सबका नाम लिखा जा रहा था कि कौन कौरव दल में भाग लेंगे और कौन पांडव दल में भाग लेंगे, किसको कौन साथ देगा। तो अंत में बर्बरी आया, तो बर्बरी को पूछा गया कि आपको किस दल में जाएंगे, कौरव दल में कि पांडव दल में। तो बोले जिस दल का हार होने लगेगा ना हम उसी दल में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण सोचे अरे ये क्या होगा, तब तो ये युद्ध को समाप्त ही नहीं होने देगा, दिन रात युद्ध होगा, सबका संहार हो जाएगा। बोला एक काम कीजिए, ये जो वृक्ष है दिखाइए, अगर आप बहुत वीर हैं बलशाली हैं तो इसका सब पत्ता छेद करके दिखा दीजिए। इसी तरह है तब हम समझेंगे कि हाँ आप वीर हैं। तो बाण उठाया, जैसे बाण लगा रहा था तरकस में वैसे भगवान श्री कृष्ण एगो पत्ता तोड़ कर पैर के भीतर में रख दिया, पैर के तले दबा दिया। तो वो जो बाण से सब पत्ता को एक ही बाण से छेद दिया। अंत में आ करके बाण उसके पैर के पास, भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास एकदम घिनघिनाने लग गया। तो बोले भगवान आप पैर को हटा लीजिए, चरण को हटा लीजिए, नहीं तो आपके चरण को छेद देगा। फिर तब वो चरण को हटाए। तो बोले कि आप जब इतने बड़े वीर हैं, बहुत बड़े वीर हैं, तो आप दानी भी होंगे। बोले हाँ दानी भी हैं। बोलिए क्या चाहिए। बोले तो आप अपना जो है ना सिर दे दीजिए। तो बोले भगवान मैं तो चाह रहा था कि महाभारत के युद्ध देखूं, लेकिन आप गला कट जाएगा तो हम युद्ध कैसे देखेंगे। बोले नहीं आप देखिएगा, देखने की इच्छा है ना। तो ऊपर कोई बोलता है पर्वत पर रखवा दिए सिर को, कोई बोलते हैं बांस गरबा के बड़ा बांस आता उस पर में टंगवा दिए। पूरे महाभारत के युद्ध देखिए। तो जब महाभारत वहाँ टंगवा दिए तो
पूरे हर तरह से महाभारत के युद्ध को देखे, बढ़िया से देखे। जब युद्ध समाप्त हो गया तो बर्बरी के सिर को उतरवाया गया। भगवान श्री कृष्ण पूछे, देखो बताओ युद्ध जो हो रहा था कौन सबसे श्रेष्ठ वीर था, ये बताओ। बोला प्रभु मैं तो देखा कोई कुछ नहीं कर रहा था, सब कुछ आपका चक्र ही कर रहा था। सब खेल आपका चक्र ही कर रहा था, कोई वीर दिखाई नहीं पड़ा उसमें। तो इसीलिए देखिए काहु न को सुख दुख करिताता, निज कृत कर्म भोग सुनु भराता। कहीं कोई कुछ किसी को न सुख देता है न दुख देता है, अपना ही कर्म सुख बन करके प्रकट होता है, अपना ही पाप मतलब अपना ही पुण्य सुख बन करके प्रकट होता है, शुभ कर्म अपना ही दुष्कर्म उसके लिए पाप बन करके प्रकट होता है दुख देने के लिए, और शुभ कर्म सुख देने के लिए। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दोनों तरफ से धीरे धीरे समेट करके, शुभ अशुभ कर्मों से भी समेट करके धीरे धीरे मध्य में चल करके संसार सागर को पार करो। जब तक शुभ अशुभ में परे रहोगे तब तक ये बंधन में बंधते जाओगे। लेकिन शुभ कर्म के द्वारा पुण्य की प्रकाष्ठा हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, सद्गुरु मिल जाते हैं। फिर सद्गुरु मिल जाने के बाद परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। शुभ कर्म होना चाहिए, तो उसके लिए सद्गुरु के प्रति प्रेम होना चाहिए, संत महापुरुष के प्रति प्रेम होना चाहिए। वो जो कहे हैं उस ज्ञान में चलना चाहिए। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, अज्ञानता से ऊपर होकर के, अंधकार से ऊपर होकर के जो प्रकाश में होकर के बोलते हैं, और सगुण से निर्गुण में होकर के बोलते हैं, अंधकार से प्रकाश में होकर के बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था जिनकी हो जाती है, वास्तव में वो गुरु ही है। वही गुरु कहिए सद्गुरु कहिए। इसीलिए जब तक गुरु के चरण शरण में नहीं जाएंगे तब तक मोह नाश नहीं होगा, पाप ताप नाश नहीं होगा। इसलिए जो घर परिवार में है, गुरु दरबार में है, कहीं भी रहिए गुरु के ज्ञान में चलना पड़ता है, गुरु के आज्ञा पालन करना पड़ता है। कहीं भी रहेंगे कल्याण होगा, गुरु के आज्ञा में चलेंगे उसका कल्याण होगा। जन्म जन्म से जब बहुत पूंजी हो जाती है कि कोई बच्चा विराग जग जाता है, गुरु दरबार में आ जाता है, तो ये पूर्व का है संस्कार। मान लीजिए संसार में नहीं फंस करके डायरेक्ट गुरु दरबार में आ गए, जैसे अब जूही सब है, ऐसा पूंजी है पूर्व की आ गई है, लेकिन व्यवहार में कुशल नहीं है। उसके चलते बात बात में उसको ठेस लगता है, बात बात में उसको भी मतलब इस तरह के हो जाता है, तो बात बाद में दुख होता है। ऐसे व्यवहार कुशल नहीं है। ध्यान किया है, देखिए ध्यान किया, लेकिन किसी गुरु के सानिध्य में रह करके नहीं किया। वैसा बैराग जगह, संसार से बैराग जगह, लेकिन गुरु के द्वारा कुटाई पिसाई नहीं हुआ है, इसीलिए ठेस लगता है। संसार के तरफ नहीं जाके गुरु दरबार में आई, लेकिन उसको फिर बढ़िया से हर तरह से कुशल बनना पड़ता है। संसार में भी व्यवहारिक ज्ञान में भी कुशल बनना पड़ता है, और अध्यात्म की तरफ जाने के लिए भी कुशल बनना पड़ता है। मतलब किसी तरह की चाहनाएं नहीं, सिर्फ परमात्मा से परमात्मा की मांग। इधर भी सब तन उन्हीं का है, मन उन्हीं का है, धन उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं का है। एकदम अनासक्त होकर के संसार से उन्हीं के लिए समर्पण हो जाना, इस तरह से करना पड़ता है। इसीलिए जो भी अपना कल्याण चाहते हैं, तो मैं बोलती हूँ बहुतों से, संत महापुरुष बोलते हैं, देखिए 30 दिन का महीना होता है, 30 दिन के महीने में 29 दिन जो घर परिवार में है, 29 दिन घर परिवार के लिए कीजिए, लेकिन एक दिन का भी परिश्रम, शरीर से भी सेवा हो, मन भी यहाँ के लिए हो, और एक दिन की जैसे कोई मजदूरी ही करता है, एक दिन का मजदूरी परमात्मा के लिए निकालिए।
29 दिन उधर उधर के ही लिए रखिए। बस एक दिन के लिए भी कम से कम, जो साल में रोज आएंगे तो और बढ़िया है, गुरु दरबार आ गए तो अति उत्तम है, नहीं तो कम से कम महीना में आएगी। बन पड़े नहीं बन पड़ रहा है 2 महीना में, उससे भी नहीं हो रहा है 6 महीना में आएगी, 6 महीना में नहीं बन पड़ रहा है साल में आएगी, तब तो धीरे धीरे शुद्धि होगी, तब तो धीरे धीरे कल्याण होगा, और नहीं तो मुश्किल है। हर तरह से छूटना पड़ेगा, हर तरह से बंधन से छूटना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा के लिए ये समय जो है, गुरु दरबार में आना परमात्मा के लिए समय निकालना है। और इनमें जब एक निष्ठ हो जाएंगे, इन्हीं के लिए जब जीवन हो जाएगा, तो फिर ये सदगुरु जब प्रसन्न हो जाएंगे तो ये परमात्मा से मिला देते हैं। और अपराह्नकालीन सत्संग में सुनेंगे। एक इस समय प्रेम पंथ अति ही सुगम, ये सब कुछ तो हुआ था पहले से ही, जब अंतर्मुख हो गए तो फिर वो धारा प्रवाहित हुआ था। उसमें जब ये मानस पटल पर प्रकट हो गए थे, वहाँ के लिए सोहर आया था 2-3 लाइन का, तो मैं सुना देती हूँ, फिर वाणी विराम। जुग जुग जियतन सतगुरु मोर, जग में उजियोर हो तन हो। जुग जुग जियतन सतगुरु मोर, जग में उजियोर हो तन हो। रामा जगी जतन भक्तन के भाग, हमरो दुर्भाग्य मिटतन हो। रामा जगी गेलन भक्तन के भाग, हमरो दुर्भाग्य मिटलन हो। ज्ञानत बाँचे जैसे विवेकानंद, तनह व्यासानंद के हो। रामा रोम रोम बसे में ही भगवान, जग के कल्याण हो तन हो। रामा रोम रोम बस में ही भगवान, जग के कल्याण हो तन हो। जुग जुग जियतन सतगुरु मोर, जग में उजियोर होलन हो। रामा जगी गेलन भक्तन के भाग, हमरो दुर्भाग्य मिटलन हो। श्री सद्गुरु महाराज की